Hello learners, welcome back to my channel Crochet with Manya। आज हम सीखेंगे डेजी बैग। दिस इज़ वेरी इजी बैग और ये शनील यान से मैं बनाने वाली हूँ। 6 सुपर बल्कि यान मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। कुछ ये थिकनेस होगी उसकी। साथ में हमें चाहिए होगी सीज़र, हुक जो भी आपके यान के साथ मैच करता है वो हुक आप यूज़ कर सकते हो। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने जा रही हूँ 6 mm हुक, ये वाला, और साथ में कुछ स्टिच मार्कर्स और ये मेरी टैपेस्ट्री नीडल्स। और हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट से। और हम बनाएंगे 27 चेन्स। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 27 चेन्स बन गई हैं। ये मैंने 27 चेन्स बना दी हैं। अब हम वापस काम करना शुरू करेंगे फर्स्ट स्टिच छोड़ के। यहाँ से 27 चेन्स हैं तो 26th स्टिच से हम सिंगल क्रोशेस करना शुरू करेंगे। और पहले हम करेंगे 24 सिंगल क्रोशेस। 24 सिंगल क्रोशेस हमारे यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक। ये 2 स्टिचेस बचेंगे। इन 2 स्टिचेस में भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे होगा और यहाँ पे 2 इंक्रीजेज होंगे। पहले हम 24 करते हैं। इसको मैं स्टिच मार्कर से मार्क कर दूंगी जो पहला स्टिच मैंने किया है, सिंगल क्रोशे जो मैंने पहला किया है, बिकॉज़ हम घूम कर वापस इधर ही आने वाले हैं तो हम लोग को पता रहेगा हमारा पहला स्टिच कौन सा था। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्वेंटी 4 स्टिचेस हो गए यहाँ से और मैंने 25th स्टिच किया है ये। अब हम करेंगे 2 इंक्रीजेस यहाँ पे, मतलब 2 स्टिचेस, 2 सिंगल क्रोशेस, 1 एंड 2। ये हमने 2 कर दिए। अब यहाँ पे एक और होगा, दूसरी साइड घूम रहे हैं हम। 2 इस साइड होंगे, 1 2। अब अगले में एक करेंगे तो ये 3 स्टिचेस हमने यहाँ पे कर दिए। 2 एंड 1 2 एंड 1 3 3 हमने एक तरह से 2 इंक्रीजेस करें और उसके बाद एक सिंगल क्रोशे। अब बाकी के बचे हुए चेन्स में हम सिंगल क्रोशेस कंटिन्यू करेंगे जो कि होंगे हमारे 24। ये हम इसमें भी हाइड कर सकते थे यहाँ पर, या हम एंड में स्टिच मार्कर अपनी टैपेस्ट्री नीडल से कर सकते हैं, वॉटेवर। मतलब यहाँ पे आप इसको साथ में लगा कर भी कर सकते थे। हमने 24 स्टिचेस और कर लिए हैं और यहाँ पे अब हम इसको स्टिच मार्कर से मार्क कर देंगे जब हमारे 24 हो जाए। और अब हम अपना लास्ट
जो है सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट स्टिच में। मैंने यहाँ से मार्कर निकाल के यहाँ प्लेस कर दिए, तो अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच है, ये हमारा लास्ट स्टिच है। अब हम चेन 2 करेंगे एंड देन सेम स्पेस में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पर हम पहला डबल क्रोशे करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे, अराउंड आपके 54 स्टिचेस होने चाहिए ये। कई बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, आप इसको और आपके स्टिचेस पूरे नहीं आ रहे हैं, आप अपना दोबारा से यार्न खोल के भी बना सकते हैं, या अगर एक दो स्टिचेस ऊपर नीचे हो रहे हैं दैट्स ओके। शुरुआत में कभी कभी होता है कि हमारे एक दो स्टिचेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू करते रहिए बिकॉज़ ये हमारा सबसे ईजी बैग है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप इसको कंटिन्यू कीजिए। ये मैंने फर्स्ट डबल क्रोशे किया है। अब हम फर्दर 54 डबल क्रोशेस यहाँ तक हमारे स्टिच मार्कर तक करेंगे। ऑल अराउंड 54 डबल क्रोशेस कर लिए हैं। कुछ ऐसा सा दिखेगा आपका बेस बैक का। ये बेस है सिंगल क्रोशेस के साथ, और ये अब हमने उसकी कवरिंग बनानी शुरू कर दी है। तो ये 54th है, इसको मैं स्टिच मार्कर से मार्क कर देती हूँ। अब आगे हम करेंगे स्लिप स्टिच। ये हमारा लास्ट स्लिप स्टिच है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड चेन है, तो हम थर्ड इसमें। अगेन मैं दोबारा बता देती हूँ, ये हमारा लास्ट स्लिप स्टिच है। 1 2 हमने 2 चेन्स बनाई थी वो है ये, और ये हमारा फर्स्ट चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारी बेस बनना शुरू हो गया बैग का। अब हम दोबारा से चेन 1 चेन 2 और डबल क्रोशे सेम स्पेस में, जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया है वहीं पे हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। ये हो गया। अब अगले में और फिर ऑल अराउंड यहाँ पे स्टिच मार्कर तक सारे में हम डबल क्रोशेस करके वापस यहीं तक आएंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड है, फर्स्ट राउंड है, अब ये सेकेंड राउंड कर रहे हैं। ऐसे हमें 8 राउंड्स करने हैं। ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, स्टिच मार्कर तक आएंगे, स्लिप स्टिच करके 2 चेन्स एंड देन डबल क्रोशे। वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे और ऐसे करते करते टोटल 8 राउंड्स बनाएंगे, जो हमारे उसकी लेंथ हो जाएगी बैक की। अब ये मैंने लास्ट स्टिच तक कंप्लीट कर दिया, स्टिच मार्कर लगा दिया। ये मेरे 2 राउंड्स हो गए। अब फिर से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये 3 स्टिचेस छोड़कर ये स्लिप स्टिच था, ये 1 और ये 2 सेकेंड। ये 2 स्टिचेस हैं यहाँ पे, 1 2, ये वाला है ना, एक, ठीक है, 1 2 एंड 3। ये 3 छोड़कर चौथे में करेंगे हम। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम चेन 1 चेन 2 और चेन 3, ये आपकी ऐसी कुछ ब्रॉडनेस आ रही होगी।
ऑल अराउंड। बस ये मैंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड किया है। ऐसे ही अभी हम 6 राउंड्स और करेंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। ये हमारा इतना बड़ा बैग बन जाएगा, हैंड बैग, शोल्डर बैग। तो कंटिन्यू करते हैं। चेन 2 सेम प्रोसेस, चेन 2 और डबल क्रोशीज करते हुए और कंप्लीट करते हैं सारे राउंड्स और फिर मिलते हैं। तो गाइस ये मैंने 8 राउंड्स पूरे कर लिए हैं। आई होप आपने भी 8 राउंड्स पूरे कर लिए होंगे। ये मेरा स्टिच मार्कर लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने स्लिप नॉट बना दिया और ये अब यहाँ से हम बैग की हैंगिंग बनाएंगे। अब हैंगिंग बनाने के लिए हम सिंपली चेन 40 से चेन 50 के बीच में करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप अपने शोल्डर के हिसाब से प्लेस करके देख लेना बैग को। 40 चेन्स पे आप एक बारी प्लेस करके देख लेना, आप 40 पे कंफर्टेबल हो, 50 पे, जितने पे भी आप कंफर्टेबल हो आप उतने पे प्लेस करके देख लेना अपने बैग को और अकॉर्डिंगली आगे करना। तो अभी हम यहीं से 40 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40। तो ये 40 कुछ इतनी बड़ी आ रही है ऐसे, तो ये मेरे लिए तो इनफ है। अगर मैं थोड़ा सा इसको सीधा करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा 40-45 भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये चेन्स ऊपर ऐसे आ रही हैं, ऊपर की तरफ आए चेन्स ना जो हमने बनाई हैं, ये ऊपर की तरफ आ रही हैं और हम इसको अंदर से बैक के यहाँ अंदर से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये ऐसे हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया एक चेन बनाकर और हम टर्न कर देंगे इसको। हमने टर्न कर दिया और ये हमारी चेन्स यहाँ पे आ रही हैं ऐसे। तो अब हम इन चेन्स पे यहाँ तक सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ से शुरू करते हुए इसे पकड़ेंगे और ये सिंगल क्रोशे। ये हम इससे जो है बैग की जो तन्नी है इसको हम बड़ा कर रहे हैं ताकि पकड़ने में कंफर्टेबल रहे, शोल्डर पे कंफर्टेबल रहे, टिका रहे। तो ये सिंगल क्रोशेज हम वहाँ तक कर रहे हैं। ये मैंने सिंगल क्रोशेज यहाँ तक कर लिए, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा आपका स्ट्रैप बैक का। अब हम इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में ही अंदर से ही अटैच कर देंगे एक स्लिप स्टिच के साथ। ठीक है, एक चेन बनाकर इसको फिर घुमा देंगे बैक को। अब हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, तो उसके लिए हम 2 चेन्स करेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे और फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशेस कर देंगे। ये हम इसलिए दोबारा ऑपोजिट साइड इसलिए कर रहे हैं
ताकि स्ट्रैप थोड़ी सी मोटी हो जाए। चाहे अगर आपको इसमें इतनी स्ट्रैप ही कंफर्टेबल है तो आप यहाँ तक भी रुक सकते हैं। अगर आपको इससे थोड़ी सी और मोटी चाहिए, हैंडल पकड़ने में थोड़ा सा इट्स ईजियर, तो अगर आपको वैसे चाहिए तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आप इतने में भी आपका बैग वैसे रेडी हो चुका है। आप इसको स्लिप स्टिच करके यान को कट कर सकते हो। मैं इसका भी थोड़ा सा स्ट्रैप और मोटा करूँगी, तो मैं सिंगल क्रोशेस अभी सारे स्ट्रैप पे दूसरी साइड भी करूँगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टिच में करेंगे पहले, फिर सेकेंड में, एंड कंटिन्यू करते हुए एंड तक। तो मेरी स्ट्रैप बन गई है और मैंने इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया है। जैसे हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया और ये हमारी स्ट्रैप बन गई। और ये देखो कितनी मोटी बनी है। तो अगर हम बैक को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है स्ट्रैप के साथ। अब आप इस पे चाहो तो कुछ भी मोटिफ भी लगा सकते हो, कुछ फ्लावर बना सकते हैं, यहाँ पर कोई बैग चार्म लगा सकते हैं जैसे मैंने इस बैग पे लगाया हुआ है, या कुछ हार्ट बना सकते हैं, वटेवर जो जैसे भी आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं बैग को आप कर सकते हैं। मैं अभी के लिए मैं एक ऑर्डर पे भी काम कर रही हूँ, मेरे पास कुछ बल्क ऑर्डर्स हैं इसकी, तो मैं अभी इस पर बैग चार्म्स लगा रही हूँ। तो मैं इस पर इस कलर का बैग चार्म लगाऊंगी, पफ फ्लावर बनाकर इस कलर का पफ फ्लावर बनाऊंगी और सेंटर इस कलर का होगा, जैसे ये वाला फ्लावर बना हुआ है। तो मैं आपको नेक्स्ट एक अलग वीडियो बनाऊंगी पफ फ्लावर के लिए। पफ फ्लावर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, क्लचेस पे लगा सकते हो, हेयर क्लिप्स पे लगा सकते हो, रबर बैंड्स पे लगा सकते हो, बैग्स पे लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, कोई छोटा वॉलेट अगर बनाया हुआ है तो वॉलेट पे लगा सकते हो, कहीं भी मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो। इवन आप मिरर्स के डेकोर में पफ फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज़ हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी।